हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को डर और भय की कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करना। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। उसका नाम रामलाल था। रामलाल एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रक से सामान ले जाया करता था। रामलाल के साथ उसका हेल्पर राजू भी था। एक दिन रामलाल को ट्रक से सामान एक गाँव में ले जाना था, पर उस दिन उसका हेल्पर उसके साथ नहीं था और रास्ते में एक भयानक सा जंगल पड़ता था। ट्रक में कुर्सियां लदी हुई थी और उसे वो कुर्सियां जल्दी ही पहुंचानी थी, पर उस दिन रामलाल का हेल्पर नहीं आ सका क्योंकि उसकी बहुत तबीयत खराब थी। इसलिए उस दिन रामलाल अकेले ही चल दिया। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा होने लगा। रास्ते में उसे एक जंगल पड़ा। जंगल में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। खाली झिंगुरों की आवाज आ रही थी। जहाँ तक रामलाल के ट्रक की लाइट पड़ती थी बस वहाँ तक का दिखाई देता था और उस रोड पे कहीं कहीं लगी हुई लाइटें थोड़ा उजाला बिखेर रही थी। तभी रामलाल थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे सड़क पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो औरत हाथ हिला के रामलाल से लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो रामलाल बहुत डर गया था। उसे लगा इस सुनसान जंगल में ये औरत कहाँ से। फिर रामलाल ने सोचा कि अगर मैं इसे लिफ्ट नहीं दूंगा तो इसे कोई जानवर न मार दे। तो रामलाल ने उस औरत को लिफ्ट दे दी। वो औरत जैसे ही ट्रक में बैठी तो रामलाल को लगा कि ट्रक बहुत भारी भारी चल रहा है। रामलाल उस औरत से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो वो औरत रामलाल से बोलती है कि बस थोड़ी दूरी पे जाना है। रामलाल उससे कहता है कि इतनी रात में और सुनसान जंगल में आप अकेली हो, आपको डर नहीं लगता। जब रामलाल ने उससे ये बातें पूछी तो वो रामलाल के किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद रामलाल उससे कोई भी सवाल करता या कुछ भी बोलता तो वो रामलाल के किसी भी बात का जवाब नहीं देती। रामलाल को लगा शायद ये औरत डर के या घबरा कर मुझसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती है। रात के 12 बज रहे थे और वो औरत अभी तक उतरी नहीं। रामलाल ने उस औरत से कहा, आपका स्टॉपेज आया नहीं, आप कहाँ उतरेंगी, 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर वो औरत फिर जवाब देती है कि बस थोड़ी दूर और। उसकी इस बात का जवाब सुन के रामलाल उससे बोलता है, अच्छा आप बोल भी सकती हैं, मैं कब से आपसे सवाल कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। रामलाल की बातें सुनकर वो औरत अपनी मोटी मोटी और लाल लाल आंखें करके रामलाल को घूरने लगती है। रामलाल उसे ऐसे देखकर कुछ डर सा जाता है और चुप होकर अपनी ट्रक चलाने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि ये औरत तो बहुत भयानक है, कहीं इसे लिफ्ट देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी रामलाल के बगल से एक बस जाती है। रामलाल के ट्रक के बगल से जब एक बस गुजरी तो रामलाल उसे देखकर कुछ शांत हुआ कि चलो रात में यहाँ से कुछ गाड़ियाँ आती जाती तो दिखाई दी। वो बस अभी कुछ दूरी पे गई थी कि रामलाल अपने ट्रक के शीशे में देखता है कि बस के खिड़की वाली साइड में एक साधु बाबा बैठे हैं। वो रामलाल को हाथ हिलाकर कुछ इशारा कर रहे हैं। वो साधु बाबा अपनी बस रुकवाकर बस से उतरते हैं और रामलाल को ट्रक से उतरने का इशारा कर रहे थे। रामलाल ये सब अपने ट्रक के शीशे से देख रहा था। रामलाल अपनी ट्रक को रोककर ट्रक के शीशे से बाहर झांकता है तो वो बाबा रामलाल को हाथ से इशारा कर नीचे उतरने को बोलते हैं। ये बात रामलाल को बहुत अजीब लगती है कि वो बाबा उसे उतरने को क्यों बोल रहे हैं। इससे पहले रामलाल को समझ पाता वो औरत बहुत ही भयानक आवाज में बोलती है, क्या हुआ, ट्रक क्यों रोक दिया। रामलाल उसकी भयानक आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है तो उस औरत का रूप बहुत ही भयानक हो रखा था। उसकी लाल लाल आंखें और बाल खुले हुए बहुत ही भयानक सा उसका चेहरा देखकर रामलाल चीख कर ट्रक से कूद जाता है और बाबा की तरफ भागता है। रामलाल का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था ये क्या हो रहा है। वो औरत जब देखती है कि रामलाल ट्रक से कूद गया और बाबा की तरफ भाग रहा है तो वो औरत भी ट्रक से कूदकर रामलाल का पीछा करने लगती है। तभी वहाँ खड़े हुए बाबा अपनी झोली में से भस्म निकालकर उस औरत पर फेंकते हैं। वो औरत वहाँ पर से चीखते चिल्लाते हुए पीछे की ओर हट जाती है। तब रामलाल को पता चलता है कि वो औरत नहीं, वो कोई चुड़ैल थी। उस औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में बहुत तेजी से गूंज रही थी और वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। रामलाल ने बाबा का शुक्रिया किया क्योंकि बाबा ने रामलाल की जान बचाई। बाबा ने बोला कि नहीं, वो चुड़ैल अभी गई नहीं है क्योंकि उसका शिकार छिन गया है। वो अभी तुम्हारा पीछा करेगी, इसलिए तुम ट्रक यहीं छोड़कर मेरे साथ बस में चलो। वो अब कुछ ही देर में तुम्हें अपना शिकार बनाने वाली थी, उससे पहले तुम्हारी जान बच गई। वो चुड़ैल पूरी बौखलाई हुई है, वो इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ेगी। लेकिन रामलाल के साथ बाबा थे इसलिए वो चुड़ैल रामलाल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। उस बस में और भी कई लोग थे पर वो रूह बाबा के रहते हुए किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। रामलाल बस में बैठ गया और वो बस जंगल से जब बाहर निकली तो बाबा ने रामलाल के हाथों में धागा बांध दिया और बाबा ने रामलाल से बोला कि अब तुम सुरक्षित हो, किसी से लिफ्ट लेके कल अपने ट्रक को वापस ले जाना और रात में इस रास्ते से अब कभी मत जाना या आना। तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम दिन में करना, अगर तुम्हें किसी रास्ते के बारे में जानकारी ना हो तो वहाँ से तुम रात में मत जाया करो और इतनी रात में बिना जानकारी के तुम किसी को लिफ्ट भी मत दिया करो। वो तो तुम्हारे बगल में बैठी हुई चुड़ैल मुझे दिखाई दे गई, नहीं तो वो तुम्हें अपना शिकार बना लेती। और आज के बाद कभी भी रात में इस सुनसान जंगल वाले रास्ते से मत जाना क्योंकि वो चुड़ैल अक्सर रात में अपना शिकार इस रास्ते पे ढूंढती है। रामलाल बाबा का बहुत ही धन्यवाद करता है। रामलाल के साथ हुआ ये हादसा रामलाल अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा और रामलाल अब कभी भी बिना हेल्पर के ट्रक नहीं चलाता है। दोस्तों, आप लोगों को आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करना।